गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और जनाब स्पीकर आपको और आपके तोसत से अपने तमाम ज़ोमाक जिनमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब मौलाना असद महमूद साहब, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब, जनाब सरदार खालिद मक्सी साहब, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब, जनाब एमल वली ख़ान साहब, जनाब अमीर हैदर ख़ान होती साहब, जनाब नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी साहब, जनाब मोहसिन दावर साहब, जनाब असलम बोतानी साहब, जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, जनाब आफ्ताब शेरपाव साहब, जनाब महमूद अचकज़ई साहब, जनाब शाह अहमद नूरानी साहब और जनाब अली नवाज शाह साहब, इन सब का फ़र्दन फ़र्दन और इज्तमान मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इस ऐवान ने जो एक मरतबा फिर मुझ नाचीज़ पर एतमाद किया है, मैं अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आपका मान रखूँगा, कभी इसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में है। वो मेरी वजह से या इस ऐवान की वजह से नहीं, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान की वजह से नहीं। 2018 में जहाँ पे इस मुल्क की मईशत थी, वो पाकिस्तान की दुनिया में एक मानी हुई मईशत थी जो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी। उसके बाद जनाब स्पीकर, एक झुर्लूज़दा इलेक्शन के नतीजे में और आज हर चीज़ सामने आ चुकी है कि वो फ्रॉड इलेक्शन किस तरह हुए, किस तरह जुनूबी पंजाब के बाज़ लोगों को मजबूर किया गया कि आप फ़लाँ की टिकट छोड़ें और फ़लाँ की टिकट छोड़ें और वो दुपट्टा पहन लें। जनाब स्पीकर, सारी दुनिया जानती है जी, पटका कहते हैं या जो भी कहते हैं जनाब। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्राइम मिनिस्टर साहब। जनाब स्पीकर, सारी दुनिया जानती है कि किस तरह आरटीएस को बंद करवाया गया और पाकिस्तान की 75 साल तारीख गवाह है कि इलेक्शन के नताइज, आप भी एक निस्फ शहरी इलाके और निस्फ देहाती इलाके से आपका ताल्लुक है जनाब स्पीकर, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शहरों के नताइज हमेशा देहातों के मुकाबले में जल्दी आए। ये तारीख में पहला इलेक्शन था कि देहातों से चंद घंटों में नताइज आने शुरू हो गए और शहरों के नताइज कई कई हफ्ते, महीनों इल्तफा का शिकार हो गए। और जनाब स्पीकर, जब गिनती करवाने के लिए दरखास्तें डाली गई तो एक शख्स था जिसका नाम था साकिब निसार, उसने हुक्म दे दिया कि मज़ीद गिनतियां अदालतों में बंद होंगी और अब इसके बाद कोई गिनती नहीं होगी। इसके अलावा जनाब स्पीकर, क्या क्या धांधली के लिए इंतजामात किए गए। मैं समझता हूं कि आज जब इस ऑनरेबल हाउस ने मुझ पर एक मरतबा फिर एतमाद का इजहार किया है, तो जनाब स्पीकर, आज मैं आपको
वो दिन याद दिलाना चाहता हूं जब इसी फ्लोर पर उस वक्त की हुकूमत के नुमाइंदों ने, खुद उस वक्त के वजीर आज़म ने ये कमिटमेंट दी थी कि जो धांधली का इल्ज़ाम ऑपोजिशन ने लगाया है इसकी पूरी तहकीक होगी। जनाब स्पीकर, आज तक उसकी तहकीक नहीं हुई। इसको 5 साल गुजरने को हैं। मैं आज अपनी तरफ से और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की तरफ से आपकी खिदमत में ये मुतालबा पेश करता हूं कि आप उस धांधली की भरपूर तहकीक करवाएं और दूध का दूध और पानी का पानी होने दें, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि किस तरह मैंडेट चुराया गया। जनाब स्पीकर, उसके बाद हमने ये जिम्मेदारी संभाली। जो चैलेंजेस सामने आए वो आपके सामने हैं। कई मरतबा उसके ऊपर यहाँ बात हो चुकी। मैं उसके ऊपर वक्त ज़ाया किए बगैर ये कहूँगा कि जब IMF से हमारी गुफ्त शुनीद बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी तो इमरान नियाज़ी के इशारे पर 2 सूबाई वज़राए ख़जाना को ये कहा गया कि आप IMF की शराइत, जो वफाकी हुकूमत, जो नई हुकूमत थी, उसके लिए मुश्किलात कायम करने के लिए, वो मुश्किलात मेरे लिए नहीं थी, आप जरदारी साहब के लिए नहीं थी, 22 करोड़ आवाम के लिए थी। उनके रास्ते में कांटे बोए जा रहे थे कि आप कह दें कि हम इन शराइत को नहीं मानते। ये वो साजिश है जनाब स्पीकर जिसका एक सिलसिला लाइम्तनाई अभी तक जारी है। फिर वो साइफर को आप अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका को किस तरह निशाना बनाया गया कि जनाब वो इस मुल्क के अंदर उसने साजिश के जरिए हुकूमत को बदलवाया। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। और किस तरह चीन और रूस के हवाले से हमदर्दी का इजहार किया गया। वो हमदर्दी का इजहार नहीं था, वो मगरमच्छ के आंसू थे। और आज जनाब स्पीकर, मैं ये बात यहाँ पर खड़े होकर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से हमारी हुकूमत के ज़ोमा, जिनमें फॉरेन मिनिस्टर शामिल हैं, जिनमें MOS पेट्रोलियम शामिल हैं, इनकी और तमाम बाकी वजारतों की मेहनत से इस वक्त जब मैं आपसे गुजारिशात कर रहा हूँ, रशिया में पाकिस्तान के लिए सस्ते तेल का जहाज़, उसमें तेल जो है उसमें लादा जा रहा है और वो जल्द पाकिस्तान लेके आएगा। मुझे बताइए कि इम्पोर्टेड हुकूमत होती तो रूस हमें तेल देता। जनाब स्पीकर, ये हैं वो साजिश, बदतरीन साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई।